हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन का फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अभी वर्डपैड में हूँ और आपके सामने लिख दिया हूँ कोडोवा कमांड्स फॉर ऐप क्रिएशन। और मैं पिछले वीडियो का भी थोड़ा सा आपका हिंट दे देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैं क्या क्या बताया था। तो पिछले वीडियो में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ओवरव्यू के बारे में बताया था और उसमें मैंने नोड.जेएस को इंस्टॉल करवाया था और उसके साथ कोडोवा को भी इंस्टॉल करवाया था। तो चलिए जान लेते हैं कि कोडोवा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में 100% इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो आप cmd लिखिए और सबसे पहले नोड.जेएस का देखते हैं तो आप लिखिए npm, उसके बाद स्पेस डुअल हाइफन, उसके बाद आप लिखिए वर्जन और इंटर दबा दीजिए। तो जैसे इंटर दबाएंगे तो मेरे कंप्यूटर में जो नोड.जेएस का वर्जन है वो है 6.12.1। अब चलिए जानते हैं कि कोडोवा का कितना वर्जन है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखिए कोडोवा, लिखिए इस तरह से और स्पेस और डुअल हाइफन, उसके बाद वर्जन दीजिए और इंटर दबा दीजिए। जैसे इंटर दबाएंगे तो कोडोवा का वर्जन यहाँ पे आपको दिखा देगा 9.0.0। ये कोडोवा का वर्जन है। तो इससे साबित होता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोडोवा इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो उसका सबसे पहले फाइल कैसे क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे कोडोवा क्रिएट ऐप। मीन्स कोडोवा क्रिएट ये बाय डिफ़ॉल्ट है और इसके आगे आप अपने मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। जो आप फाइल का नाम देना चाहते हैं यो कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो सिंपली चलिए यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लोकेशन को डिफाइन कर लीजिए कि आप किस लोकेशन में देना चाहते हैं। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पे दूंगा। तो मैं डेस्कटॉप को एक्सेस करता हूँ। तो एक्सेस करने के लिए cd दूंगा, स्पेस दूंगा और डेस्कटॉप लिख दूंगा और इंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप सेलेक्टेड हो गया। अब चलिए कोडोवा का कमांड लिखते हैं। तो सिंपली लिखेंगे कोडोवा क्रिएट, इस तरह से फ्रेंड्स क्रिएट का स्पेलिंग देख लीजिए और इसके बाद स्पेस दबाइए और उसके बाद आप अपने फाइल का नाम लिख लीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे माई फाइल लिख देता हूँ और इंटर दबा दूँगा। तो कुछ समय का वेट लेगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया क्रिएटिंग अ न्यू कोडोवा प्रोजेक्ट और यहाँ पे फिर कर्सर आपका एक्टिव हो गया। अब चलिए आप डेस्कटॉप पे और देखिए फाइल क्रिएट हुआ या नहीं। तो देखिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि माई फाइल आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो एंड्रॉयड से रिलेटेड जितना भी कोडिंग होता है वो सब इसमें आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बना देता है क्योंकि ये सब जावा, कोटलिन, C# में बनता है। तो ये भी आप सीखे नहीं है तो इसलिए इन सभी से आपको कोई मतलब नहीं है। मीन्स www के अंदर आप वो फाइल रखेंगे जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आप बनाए होंगे। तो सिंपली करना क्या होगा, सिंपली आप इसको यहाँ से डिलीट मार दीजिएगा और जो आपका फाइल होगा वो इसमें आप रख दीजिएगा। तो मैं इसको डिलीट नहीं मारूंगा, मैं इसी को इसी तरह से रखूँगा। अगर आप इंडेक्स को डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी तरह आपको ये दिखेगा। इसी को हम लोग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अभी तो वेब है, हम लोग एप्लीकेशन में इसको कैसे डेवलप करेंगे चलिए जानते हैं। तो सिंपली आपने क्या कर लिया, अपने फाइल को क्रिएट कर लिया माई फाइल के नाम से। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देना होगा। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कोडोवा कमांड्स फॉर एडिंग प्लेटफॉर्म। मीन्स प्लेटफॉर्म ऐड करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार का होता है, एंड्रॉयड होता है, iOS होता है मीन्स एप्पल, उसके बाद अमेज़न, फायरफॉक्स, ब्लैकबेरी 10, फायरफॉक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दो पॉपुलर है, एंड्रॉयड और iOS। तो चलिए अब हम लोग ऐड करते हैं। तो हम एंड्रॉयड बना रहे हैं तो एंड्रॉयड ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना होगा। तो आपने यहाँ पे
फाइल क्रिएट कर लिया। अब आप फाइल के अंदर आपको जाना होगा। तो जाने के लिए अभी डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे आपका फाइल है, तो फाइल को एक्सेस कीजिए, CD लिखिए, स्पेस दीजिए और अपने फाइल का नाम दीजिए। मेरा फाइल का नाम क्या है, माई फाइल, और इंटर दबा दूंगा तो माई फाइल सेलेक्टेड हो गया। और उसके बाद आप कमांड चलाइए कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड, इतना आपको लिखना होगा, कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड। देखिए यहाँ पे भी है कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड। और उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉयड। अगर आपको iOS लिखना है तो आप iOS लिखिएगा इस तरह से। ब्लैकबेरी लिखना है तो ब्लैकबेरी लिखिएगा। तो मैं एंड्रॉयड के लिए बना रहा हूँ तो सिंपली मैं एंड्रॉयड लिखूँगा और उसके बाद इंटर दबा दूँगा। तो फ्रेंड्स, आपके प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये आपका माई फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड आ गया और इस पर डबल क्लिक करूँगा तो एंड्रॉयड से रिलेटेड जितना भी फाइल होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे अगर आप iOS चाहते हैं तो iOS भी लिख सकते हैं, अमेज़न फायरफॉक्स भी लिख सकते हैं। और जो लास्ट में है कोर्डोवा कमांड फॉर रिमूविंग प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड को रिमूव करके कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लूँ तो सिंपली जहाँ पे आप लिखते थे ऐड, वहाँ पे लिख दीजिएगा RM मीन्स रिमूव। तो वो आपका प्लेटफॉर्म जो था वो रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने दिखा ही देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लिखिएगा कोर्डोवा प्लेटफॉर्म RM रिमूव, उसके बाद एंड्रॉयड, जो आपके फोल्डर में फाइल में प्रोजेक्ट में वो इंस्टॉल होगा। उसके बाद इंटर दबा दूंगा तो कुछ समय का वेट लेगा। और देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिमूविंग एंड्रॉयड फ्रॉम कोर्डोवा डॉट प्लेटफॉर्म्स एरे इन पैकेज डॉट जेसन। तो चलिए आप अपना फाइल में चलिए। तो देखिए यहाँ से जो आपका फाइल था वो यहाँ से रिमूव हो गया। देखिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो एंड्रॉयड फाइल आ रहा था वो रिमूव हो गया। तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे एंड्रॉयड को ऐड कर देता हूँ। सिंपली मैं लिखूँगा कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड और इंटर दबा दूँगा। तो जैसे इंटर दबाऊँगा तो आपके प्रोजेक्ट में ये जो एंड्रॉयड का जितना भी फाइल होगा सब आपके प्रोजेक्ट में ये असेंबल हो जाएगा। देखिए मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा, प्लेटफॉर्म पे आऊँगा तो एंड्रॉयड में ये पूरा असेंबल हो गया। अभी आपका APK में कन्वर्ट नहीं हुआ है। APK में कन्वर्ट करने से पहले सिंपली सबसे पहले आपको अपना लोगो लगाना पड़ेगा। और लोगो नहीं पे लगाएं तो काम चल जाएगा। तो लोगो कहाँ लगाएंगे और आप अपने एप्लीकेशन का नाम कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका फाइल है config.xml है, इस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप नोटपैड++ में या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लीजिए। इन सभी के बारे में जैसे जैसे वीडियो की सीरीज चलेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेम। तो नेम में आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे जो आपका एप्लीकेशन का नाम होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐप लिख देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो जो आप चाहें वो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे है ऑथर, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं। और अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो जहाँ पे ये विडजेट बंद होगा, देखिए यहाँ पे विडजेट बंद हो रहा है, इसके ठीक ऊपर और प्लेटफॉर्म के ठीक नीचे आप इस तरह से आइकन पास कर दीजिए और आइकन को क्लोज कर दीजिए। और इसी के src में आप अपने इमेज का लोकेशन देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पास कर दूँगा इमेजेस और इमेजेस के अंदर। तो देखिए अभी आप कहाँ पे पहुँच गए हैं। आप सॉरी पे आपको www के अंदर पहुँचना है, www। तो देखिए आप कहाँ पे पहुँच गए हैं, इस फोल्डर के अंदर और इमेजेस के अंदर। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, ये जो इमेज है img लिख दीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख दीजिए img और इसके अंदर आप लिख दीजिए logo.png। देखिए इसका नाम क्या है, लोगो है और ये जो इसका एक्सटेंशन है वो PNG में है। देखिए दिखाता हूँ, इसमें आएंगे तो देखिए इसका जो एक्सटेंशन है वो PNG है।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसका पाथ लिखा हूँ www फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर logo.png नाम का फाइल है। तो इस तरह से आप आइकन लिख लेंगे और यहाँ पे अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम लिख देंगे और सिंपली आप इसको सेव कर दीजिएगा। तो जैसे आप सेव कर दीजिएगा तो ये जो आपका माई फाइल है इसमें सब चीज़ आपका ओके है। सिंपली सभी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड टू आर्चिव पे क्लिक कीजिएगा और जिप फाइल कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो कुछ समय का वेट लेगा और आपका ये जो फाइल होगा ये आर्चिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन जिप फाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली गूगल क्रोम में आ जाना है। इसके बाद गूगल क्रोम में आइए और यहाँ पे लिखिए बिल्ड फोनगैप और इंटर दबा देंगे तो जो आपका फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगा इसी को आपको ओपन करना होगा। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे टॉप राइट साइड में साइन इन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आप इसमें आपको अकाउंट बनाना होगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल भरिएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और यहाँ पे आप अपना कंट्री चूज कर लीजिएगा। तो मैं पहले से इसमें अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं सिंपली साइन इन कर लेता हूँ गूगल से। तो मैं कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करूँगा और गूगल से मैं साइन इन हो जाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। तो सिंपली इस पर आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड जिप फाइल, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका जो फाइल है जो मैं आपको बनवाया हूँ जिप फाइल, यहाँ पे माई फाइल के अंदर जो माई फाइल जिप फाइल है इसको एक बार क्लिक कीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये अपलोडिंग हो रहा है, जब 100% अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 100% अपलोड हो गया और यहाँ पे आपका नाम आ गया ऐप और इसका लोगो। ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फ़िग फाइल में जो आप एडिट किए थे, नेम में ऐप दिए थे और सबसे नीचे आइकॉन में आप लोगो दिए थे, वो यहीं से ही ये डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको बता रहा है। अब चलिए इसको बिल्ड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आइए और रेडी टू बिल्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो कुछ समय का वेट लेगा और देखिए आपको यहाँ पे दिखा देगा iOS और यहाँ पे एंड्रॉयड। तो आप किस में करना चाहते हैं? तो मैं एंड्रॉयड में करना चाहता हूँ, तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर दिया हूँ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली ये APK दिख रहा होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे APK दिख रहा है तो APK में, तो APK पर, तो इस APK बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी एप्लीकेशन होगा .apk वो यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा। तो देखिए ये यहाँ से डाउनलोड होने लगा। तो देखिए ये 100% डाउनलोड हो गया। मैं इस पे राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर करता हूँ तो ये मेरे देखिए ये सी में मीन्स डाउनलोड में गया और यहाँ पे ये आ गया। और इसको मैं राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो इसका देखिए जो एक्सटेंशन है .apk है, इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसको मैं कट करता हूँ और इन सभी को भी मैं कट कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए कोडोवा क्रिएट और फाइल का नाम देंगे और उसके बाद तो जो फाइल क्रिएट होगा उसके अंदर जाएंगे और www के अंदर जाएंगे और जितना भी आप कोडिंग किए होंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को इसमें आप रख देंगे और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे जो प्लेटफॉर्म का आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और उसको आप
जिप फाइल में कन्वर्ट करके आप बिल्ड फोन ऐप में जाकर उसको अपलोड करने के बाद उसको एपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप कराऊंगा जिसके माध्यम से बिना इंटरनेट के भी माध्यम से आप उस एप्लीकेशन को लाइव देख सकते हैं और लाइव .apk में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।